तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंजी डाउ के व्लॉग्स। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि आज है संडे और थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी है। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था जुकाम खांसी हो रहा है, लेकिन आज हिमांश को बुखार हो गया था रात को। तो रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, ना अंजलि सो पाई। हम दो तुम्हें भी अच्छा, अंजलि को भी हो गया था और मुझे तो था ही पहले से, और हिमांश को भी हो गया था। तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया हिमांश की वजह से। अंजलि तो जब भी मतलब थोड़ा बहुत सो गई थी, तो मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात। इनके दोनों के इनके चक्कर में ही इन्हें देखता रहा मैं। नहीं मतलब शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कैसे? हम दोनों माँ बेटे रात भर सोए नहीं है और तुम खर्राटे मार मार के पूरी रात तुमने जो चूं से चाबी करी हो, ये भी पूछा हो कि तुम दोनों की क्या परेशानी हो रही है। कभी हम इधर सो रहे हैं, कभी हम इधर सो रहे हैं, जैसे तैसे करके अपना टाइम काट रहे हैं। और तुम ये कह रहे हो कि मैं रात भर सोया है। शर्म करो थोड़ी बहुत। पापा देखा गाइज, क्या नाम है, मैं चाहे कितना भी कर लूँ, इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ। तो मुझे पता है ना, मैं इन्हें हर 2-2 मिनट पर इनका ख्याल रख रहा था। उठ के बार बार देखा, जब मैं उठ रहा हूँ तो ये सो रहे हैं, जब मैं सो रहा हूँ तो ये उठ रहे हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? चाचू चाचू, अच्छा चाचू। हिमांश चाचू को बुला रहा है। मखाने ले रखे हैं, मखाने इसने ना किसी को खाने दिए ना खुद खा रहा है। खा लो बेटा। दोनों के दोनों। और तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता है, जब तुम सो जा में ना मैं देख रहा तुम्हें, तो मेरी आंखें है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कब तक तुम ऐसी मुझ पर आरोप लगाती रहोगी, कब तक? तो मैं हूँ ही ना रात में। तो गाइस, करते हैं दिन की शुरुआत ऐसे ही लड़ते हुए। अच्छा वाला लड़ता हुआ है, वो वाला लड़ना नहीं है, प्यार वाला लड़ते हुए। और दिखाता हूँ मैं आज क्योंकि हमारे घर में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसे आप बने रहें। और हाँ गाइस, अपना ऐसा ही प्यार हमारे साथ अपना बनाए रहें और ज़्यादा लाइक करें और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर किया करें। सबके सब अब आने लगे हैं कुछ लोगों के, तो आप भी क्या करें। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस, हम आए हैं अपने खेतों पे देवता नहलाने, क्योंकि आज है मावस। तो अभी मैं नहलाऊंगा देवताओं को अपने, ये हैं सामने। और इधर हमारे ये हैं बाबूजी लगे हुए हैं बीड़ी पीने में, अपना यही देखभाल करते हैं खेतों की सारी। तो मैं नहला लेता हूँ पहले देवता। ये देखो गाइस, ये क्या कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जब गया था छोड़ के, जब भी ऐसे ही थी और अभी भी ऐसे ही हैं। ये देखो, फ़ोन पे लगी रहती हैं। इनका पता नहीं क्या ही होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तो मैं आ गया था देवता नहला के, और आपको पता है स्कूटी से गया था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाता रोड क्योंकि स्कूटी और बाइकों पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि आज कुछ अच्छा स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल ये है कि आज हिमानी और आपका कंचन दोनों बना रही हैं छोले भटूरे। ना मैं छोले बना रहा हूँ। हाँ, कंचन और आलू भटूरे बना रहा हूँ। भाभी, अच्छा भाभी भी बना रही हैं, तीनों ही बना रही हैं ये। तो अब देखते हैं ये तीनों। कंचन का समर्थन दोनों तरफ है। कंचन छोले बनवा रही है, कंचन भटूरे बना रही है। क्योंकि इन्होंने कंचन पे हिमानी ने उंगलियां उठाई हैं कई बार, बहुत बार उंगली उठा ऐसे चुकी अंदर है। अपने आप को प्रूव करेगी आप। तो कंचन, मतलब ये जैसे तुम पे उंगली उठाती है तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत बुरा। बहुत बुरा। तो पर उठाती क्यों है ये तो उंगलियां? ये हम बाद में बताएंगे। तो कंचन अभी खुद, भाई कंचन अभी खुद उसमें है कि क्यों उठा रही है उंगलियां। तो ये गाइस हम आपको बाद में बताएंगे, आने वाली ब्लॉग्स में पता चलेगा यार। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी कि मुझ पे उंगलियां क्यों उठी। तो भाई, तुम कुछ कहना चाहोगी, कुछ टिप्पणी करना चाहोगी? जैसे तुम कंचन पे कल भी तुमने उंगलियां उठाई, तुम अभी भी उंगलियां उठा रही थोड़ी देर मैं पहले। कंचन को उंगली नहीं उठाता, मैं तो चाहता हूँ कंचन अपने स्किल्स दिखाए अच्छा, और हमें टेस्टी खाना खिलाए। पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कंचन की कोशिश बेकार होती जा रही है। बेकार नाकाम कोशिश हो रही है। क्या इसमें सरकार, इस चीज से कंचन खुद भी परेशान है। ये हो क्यों रहा है ऐसा? ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो क्या इसमें सर का तो हाथ नहीं है? ये हो सकता है। सर का हाथ तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं। तो आज देखते हैं क्या होता है। आज कंचन अपनी क्या कहते हैं उस पे, किस पे खड़े उतरते हैं? बेचारी ने कसौटी। हाँ, अपनी कसौटी पे खड़ी उतर पाती है या नहीं उतर पाती है। आज अच्छा खाना बना पाएगी या नहीं पाएगी, आगे देखते हैं। आगे देखते रहिए और जुड़े रहिए अंजलि डागर ब्लॉग्स के साथ। तो गाइस, जाइएगा मत, सस्पेंस अभी बाकी है।
क्योंकि आप भी देखना कि क्या कंचन अच्छा खाना बना पाई। ये देख अच्छा खाना बना पाए, पूरा खाना बनाई तो रही है। ये देखो, देख लो भाभी क्या कह रही है। यूं कह रही है कि मैंने कि क्या कंचन अच्छा खाना बना पाई, तो वो कह रही है कि क्या कंचन कभी अपना पूरा खाना बना पाई। तो यहाँ एक के ऊपर एक वो डाले जा रहे हैं सबके सब। हाँ, और अविनाश को ये आवाज सुन के अविनाश आया है कि मेरी कंचन के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। और मेरे जाते मेरी रिव्यू घेर लो तुम सारे। हाँ, तो अविनाश बचाव में आया है। अविनाश अभी काम अपना कार्य मजदूरी से आया है, दिहाड़ी मजदूरी। दिन के 100 रुपया। हाँ, समझ आके बंद करते थे। मालिक मैं यूँ कह रहा, मैं वैसे तो कहना पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे 350 जो रिचार्ज के 350 होते दे रहे थे दे रहा तुम्हें ना, ए झूठे बात। 700 रुपए ना आए हैं गाइस। ये देखो, ये मेरे से रुपए ले लेता है मेरे, है ना, और मेरे रुपए वापस ना करता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सबसे कि मेरे लिए वो उठाए, आवाज उठाए और इससे मेरे रुपए दे। हाँ, मेरा पैसा दिलवाए भाई। सब पारिवारिक बातचीत में सामाजिक कर दिया मैंने। तो क्या अविनाश, जैसे ये कंचन पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं बराबर, किस बात पे? जैसे खाने के ऊपर, तो तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे क्या उठा रहे हैं? कि मतलब कि खाना अच्छा, कि खाना। कंचन की सब्जी सबको पसंद आई। हाँ, उस दिन अविनाश ने सब्जी की बेइज्जती कर दी। हाँ। सीख जाएगी, सीख और जाएगी। इसके चक्कर में कंचन ने अगली बार सब्जी बिगाड़ ली। तो कुछ कहना चाहोगे, मतलब ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं तुम्हारी बीवी के ऊपर ये लोग। सीख जाएगी। उसमें मेरी तुम्हारी बीवी। भाभी भी है और तुम्हारी हाँ। बहन है। समय लगेगा, सीख जाएगी, सब धीरे धीरे सीख जाएगी। तुम्हारी बीवी ये कह रही है, वो सुनो, कोई मास्टर साहब तुम्हारी भाभी ये कह रही है कि कभी कंचन ने पूरा खाना बनाया भी है। तो इसमें क्या कहना चाह रही है? कई बार बनाया है। क्या ये टिप्पणी सुनकर कंचन रोएगी? नहीं, क्या उसकी आंखों में आंसू आएंगे? नहीं। भाभी वैसे ऐसा कहेंगी तो ना, लेकिन ठीक है। कंचन ने बोला भाभी की बोलेंगे ऐसा। यार तुम आलू में डालो। तो गाइस, आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहो। मुझे पता है, लेकिन एक अब इसमें मैच मिनट, होंगे। तो आप देखते रहो क्या कंचन अब रोएगी। मेरे पास कहेंगे तो आलू रखे हो, बना दो। यहाँ मेहनत करते हुए, ये वही था जो कभी प्याज ने जिसने छीलना भी ना सीखा, और आज सलाद बना रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, ऐसे ही करते रहो कंटिन्यू। तुम्हारी वजह से आए हैं। मेरी वजह से कैसा है भाई? तुमने एकदम बस कर रखा ना। देखो भैया ने बहुत करे भाभी के साथ। हाँ, तुम कुछ ना करते हो, करना पड़ रहा। मैं तुमसे कह रहा मत करो, तुम एक दूसरी चीज खराब करोगे। तो मैं छोड़ दिया अब। क्या छोड़ दिया? हाँ। हमारे आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर तुमने ब्लॉग में डाल लगा काम करते हैं। पूरी दुनिया का काम करा। देख रहा है मार्क्स चाचू का वो चाचू। तो गाइज यहाँ पे फाइनली कंचन ने बनानी शुरू कर दी है छोले, वो भटूरे, और अविनाश रो रहा है। अविनाश की आंखें नम हो गई हैं। हाँ, देखो ये देखो, इसकी आंसू रुक नहीं रहे लड़के के। कंचन देख रही है कितना रो रहा है तेरे, कितना भावुक हो गया है हिमाक्ष, वो सॉरी अविनाश कितना भावुक हो गया, देख रही है तेरे छोले भटूरे बनाते ही। तो दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं। इधर मम्मी लग रही है वो अपना खाने में अमरूद। हिमाक्ष क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? शूज पहने कहाँ जा रहे हो? ये मम्मी के पीछे हो गई है। एनी मुझसे हो गई है नाराज, क्योंकि मैंने इन्हें जो है घर जाने से रोक दिया है। अब एक बात बताओ, ये घर जाएंगी तो फिर हिमाक्ष का क्या होगा? और वहाँ जाके बेचारी मम्मी जी को ये परेशान करती हैं, है ना, कुछ वहाँ पे काम करती नहीं है, वो अकेली बेचारी लगी रहती हैं। एक तो मतलब मैं सोचता हूँ अच्छी अच्छी चीज़, और देखो इनके। हाँ, एक बार चेक करके बताओ कैसे बनी है। कैसा बना है? इधर देखो ऊपर कैसा बना है। तो भाई ये भी बढ़िया, ये गुस्से में है अभी तो। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ चल रहा है। जिस हिमानी ने कंचन पे उंगली उठाई, आज वो हिमानी बताएगी कैसा बना है। तो हिमानी कैसी छोले और आपको सॉरी छोले और भटूरे छोले से पहले बनाया। हाँ, तो भटूरा बहुत अच्छा बना।
अच्छा, मतलब कुल मिला के आज तू ये जो तूने मतलब उंगलियां उठाई थी कंचन के ऊपर, क्या उन्हें पीछे लेना चाहोगी उंगलियों को या अभी भी उठी हुई है? ये बढ़ा दिया आपने। वो हाथ मिलाओ। अच्छा, मतलब अभी जो एक ही उंगली आई है, अंगूठा हुआ नीचे, 4 रह गई हैं। ये वो काम है सारा। कंचन को एक टेस्टी सब्जी बनाकर बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो गाइस कंचन के थोड़ी सी जो इन पे कंचन पर जो आरोप लग रहे थे, आरोप प्रत्यारोप, उसमें एक आरोप कम हो गया है। और ये देखो कंचन पूरी घुस जाती है बिल्कुल उसमें, ऐसा करती हुई। वो तो मुझसे कह रहा हो बचाओ जरा, निकालो हमें चाहिए। तो मैं भी भाई चेक कर लेता हूँ खाना कैसा बना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। वैसे मैं भटूरे खाता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करता हूँ, पर मैं आधा टुकड़ा एक बार चेक करके देखता हूँ अंजलि के साथ ही, और बताता हूँ आपको कैसा बना है उसके बाद। प्रशांतवार कोई 1 किलो घी ले आया प्लास्टिक के डिब्बे में। अब लोग डिब्बे में ले आया तो वो क्या काम करे, जैसे बालक के में पापा रोटी चिपड़ देता ना, तो डिब्बा ले गया, रोटी पे घुमाओ और खाओ, देखो कितनी बढ़िया लग रही है खाने में। अब बालक तो गाली देते हैं, पर जो खा जाओ बेचारे क्या करें बालक तो सही बात। अब उसे कहीं जाना पड़ गया आदमी को, तो आदमी उन बच्चों को बोला अपने से, सुनो डिब्बा खुलना जा, अगर जाने खुल गया तो जान से मार दूंगा। उसने अच्छी तरह से टेप से लगा दिया, मतलब पहचान बना दी। कह भाई इसी तरीके से डिब्बा घुमाना रोटी पे। बोले ठीक है। अब जब वो चला गया था, बालक भी बहुत तेज है उसके, उन्होंने क्या काम करा है, डिब्बा में कर दिया छेद एक साइड से, और गरम गरम रोटी ले डिब्बा घुमा दे तय की नीचे आ जा, और मजे से खा में रोटी। अब जब वो आ गया तो उसने कहा डिब्बा ला भीगा, जब उठा कर लेके आए तो बोले भाई ये वजन तो ना इसमें, क्या पता ना हम तो रोजाना रोटी घुमा रहे हैं, ना तो पर एक बात बताओ, वो बात सही है आपकी, चलो वो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात बताओ, अविनाश क्या कह गया शादी से पहले क्या कि कंचन बहुत जोड़ने वाली है, कह गया। अब मैं कंचन सवाल पूछना चाहता हूँ, तो घी कहाँ है, घी कहाँ है भाई? अब मैं क्या करूँ जब मलाई ना बचती है दूध में से, जब बताओ अब दूध में तो क्या है, तो मलाई कहाँ से आएगी? दूध तो वही तो हम पूछ रहे हैं, मलाई खाया भी होगा मैं, जब तो हम कंचन हम वही तो पूछ रहे हैं कि जब से शादी के बाद से दूध भी ना जुड़ रहा है अविनाश की, तो हर टेक्निक फेल हो रही है। हाँ मुझे लगा मेरा राहुल साथ में घर में। देखो सुनो, पहले 5 अब है 3, हाँ। फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है भाई, देखा इसलिए क्या मैं दिमाग लगा दिया ना उसने, पहले थी 5 अब है 3, और अविनाश ने कह दी राहु बैठ गया। ये है फर्क, ये है फर्क इंटेलिजेंसी का। हाँ अभी तो लेके आए थे। अच्छा तुम जादू से लगा रहे हो। हाँ देखा, जांच बुद्धि लगाई उन्होंने, बढ़िया बुद्धि लगाई। मैं बताना चाह रहा हूँ गरीब में 2 भैंस बिक गई। तुमने बता दी। तो मम्मी सबसे पहले ये बताओ, आज आपको बहुत दिनों बाद आप ये कह रही हैं अभी मुझसे वहाँ कि इतने दिनों बाद मुझे टेस्टी सब्जी मिली है, तो उससे पहले क्या कंचन सब्जी अच्छी ना बना रही है? लेकिन आप तो उस दिन बुराई कर रही हैं अंजलि शाह के घर में, वो कि कैसी सब्जी बनाई है, इन आलूओं में बिल्कुल ऐसे लग रही है सब्जी रख दी है, उबाल के रख दी है, और ऐसे वो कह रही तुम कंचन से, जब हम अंजलि से कह रही हैं आके, कब जब वो आलू वाली सब्जी दोबारा बनाई ही। वो भाई बहुत बुरी भाई, नो डाउट भाई। अब तूने एक चीज देखी, मम्मी ने अब एक बात ना बोली, जैसी तूने बोला कितनी हंसी। हालांकि जो पहले आलू टमाटर सब्जी वो टेस्टी, देखा वो तुम सबको अच्छी लगी। और सुनो, मुझे वो ही पसंद और सुनो आई। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारी भाभी ने मुंह धर कर रखा, पर हंसी बराबर चल रही होगी। देख ये देख। ना ऐसा ना भैया अब आप आलू ही खराब ला रहे हो तो ये ना अब आप मंडी से आलू लाए जाओ। गलती इसकी ना बताऊं, आप लाए उस दिन 5 किलो आलू, उसकी सब्जी बेकार बनी। मम्मी ने कंचन को बोला कि पनीर की सब्जी बनानी है। हाँ अब कंचन को समझाया कैसे कि पानी वाली। हाँ अब ये भूल गई कि पानी वाली सब्जी में सिर्फ पानी नहीं होता और सिर के साथ भी मैनेज करना पड़ता। अब ये पनीरी वाली कौन सी होगा जिसमें जो पानी पड़ता है? कौन जो पानी पड़ता है है? पनीरी कह रही है, पनीरी कौन कह रहा है कि शाम के टाइम पनीरी सब्जी रहती है, ताई कह रही ऊपर वाली।
तो मैं बोली पनीली कौन बोले सी पनीली। तो फिर ओनली रेसिंग मैंने कहा रेसिंग की अच्छा रेसिंग और ज्यादा पानी हाँ दोनों सब्जियों मेरे हिसाब से। ना भाई एक सब्जी तो बहुत टेस्टी पहली वाली और मुझे दूसरी भी अच्छी लगी, मुझे कोई दिक्कत ना है। मैं तो नमक कमा तो नमक डाल लेते ना नमक। सब्जी की यूं आ रही है कि मैं सब्जी की रोटी खा रही हूं या गरम पानी दे मम्मी आई भक्ति वहां से। और उस दिन बन के आलू ज्यादा है वो सब्जी में वो ऐसी सब्जी हो गई जैसी मम्मी 3D सब्जी बनावे ना हाँ, आलू हाँ। की, कि सबसे पहले टमाटर फिर उसमें पानी लगा हाँ, फिर हाँ। बीच में जीरा आ गया फिर एंड में आकर आलू आ गए कहीं ऐसे लेयर बाय लेयर बना लिया मम्मी सब्जी। ऐसा उनकी भी गलती है, ताई ने नौकरी पनीली सब्जी बनाई हो। ए पनीली ना मैं तो जो इससे सब्जी बनाई दोनों ही उसमें पानी की मात्रा ही ज्यादा गाढ़ी नहीं ग्रेवी। अब मुझे आया थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी खाएगी तो पता है मम्मी बना दो देखो सुनो हमारे पता है हमेशा आलू टमाटर की सब्जी जब भी बनती है आलू उबलते हैं सबसे पहले तो आलू वालों उबलेगा। तो मैं गैस में लगा रखी है उबलेगा आलू और उसकी बनती है क्योंकि वो गाढ़ी बनती है फिर ना सब्जी। काट के भी सही बन जाए, थोड़ा काट सा के चमचा मार दो, थोड़ा सा काट के ना फिर भी वो वैसी रहती है कि पानी अलग आलू अलग रहते हैं। अरे तो आप कुल मिला के ये बताओ कि आज कंचन ने मैं उबालने को मना करा उनका नाम बताओ लेकिन बनाओ उबाल के। यार ये वैसे आलू बनती है नए आलू है, ये उबल फिर वो आज कंचन चलो आज छोले तो ना बना पाई लेकिन भटूरे जो बनाए वो कैसे रहे? ना अच्छे है अच्छे आज अच्छे हैं? अच्छा है। आज अच्छे हैं। आपको कैसे लगे? हाँ पीछे पीछे मुस्कुरा रही है मंद मंद पानी पी लियो अंजलि जी। लग तो रहा दे दो पी ले हम। ब्लॉग आपका ही है तो थोड़ा हाँ थोड़ा बताओ थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेती है बढ़िया। थोड़ा मुस्कुरा ले। तो भाई हाँ आज कंचन पास हो गई है अपने भटूरों में। अभी सब्जी में थोड़ी फेल चल रही है इनकी तरफ से। इनकी मेरी तरफ से कंचन की सब्जी सारी सही है क्योंकि मैं तो ऐसी खाऊं कोई सी भी। मेरी बात सुनो जब सारा मैं बताऊं तुम तो अपनी बीवी के आगे जुबान ना खोल पाए सारी सुई लड़के। तो तुम्हें तो ऐसे ही होगा। दुल्हन उस पे बैठी हुई बेड पे मम्मी हटाई से क्यों 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 क्या तो उसने कही अपने घर क्या बोला? एक क्लियर एक्सम की दवाई आवे उसकी 2 ड्रॉप उसमें सब डालो। क्या बोला आंटी अभी? इसने आंटी क्या किस में डालो? कान में किसके? मम्मी के सुनिए आपने क्या बोला? माचिस और खींच दो। हाँ तो मतलब कि यहाँ से पूरा सब खत्म। ना ना सुनना रे तुम मानो मेरी बात। केवल जैसे ब्लॉकेज हो गई। अब ब्लॉकेज को खोलने क्या करना पड़ेगा इधर धमाका करो जैसे बात थोड़ी सी आग लगेगी जो भी कूड़ा कराओ जलेगा मम्मी गैस बनेगी ट्राई करके देखियो बाहर करके देखा मेरी बीवी हो ना पड़ोस में की है। देख ले मेरे ख्याल से जाती है उसे तो कम से कम मेरी चिंता है। ये तो मेरे को मेरे दिमाग ही खत्म कर हमें चिंता हो जाती है। ऐसा है ना कंचन अभी आपको टेस्टी टेस्टी सब्जी खिला खिला के मारेगी ना। आपको सुबह शाम आउट टमाटर खिलाएगी। आज मैंने विद्या एक कहानी पढ़ी। मम्मी ने एक और कहानी एक औरत थी तो उसने बेचारी ने बड़े उससे ओह, अपने मतलब मम्मी की घर वाला कहानी। रहा, तो उसने अपने बेटे की शादी करी बड़े मतलब अच्छी तरीके से है ना बहुत अच्छी तरीके से शादी करी जितनी भी मतलब उसकी जमा पूंजी सब उसने लगा दी। अपने यानी बहू बेटन पे खर्च कर दिया और इसलिए कि मेरी बहू को ये ना लगे कि भाई मैं इस घर में आई हूं तो मेरे को किसी चीज की कमी है। अब जब उसने कर दिया वो बहू इतनी नालायक निकली कि बेटा तो बाहर चला गया और बहू सास पे कर सब्जी काट और रोटी बना और ये कर और वो कर और बैठी बैठी ऑर्डर चलावे। तो उस वो बेचारी एक संत महात्मा के पास गई तो उसने कही कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस मेरी बहू उसने ये बताओ महाराज मैंने तो अपनी बहू के लिए बहुत कुछ करा लेकिन मेरी बहू ऐसी क्यों निकली कि इस तरीके से मेरे से व्यवहार करती है। तो उसने कही कि ये तुम्हारे कर्म है। कि कैसे कि पिछले जन्म में तुम कौआ है और वो गधा ही। कौन मतलब आपने एक मिनट बहू तुम कौआ है और आपने किसकी तरफ इला इशारा कर दिया? देख रहा देख ले कंचन देख ले देख ले। अरे बात सुन मतलब उन्होंने एक बात कही कि सास का कौआ ही बहू गधा ही। अच्छा पिछले जन्म में तो उसके गधा के ना कंधे पे एक वो हो गया घाव। अब कौआ रोजाना आवे उसके ऊपर बैठे और उसके चोंच मारे घाव में। हाँ मारे। तो वो क्या काम करे वो बेचारा तड़फया उसके मारे कि भाई मेरे दर्द हो रहा है। तो वो कौआ बड़ा आनंद ले आया बड़े मौज आ रही है भाई भेजा के बार बार वो मारने से। अब एक दिन वो गंगा जी के सहारे ऐसे ही खड़ा था तो उसने जो जैसा चोंच मारी उसने जो चोंच मारी तो उसकी हड्डी में चोंच बढ़ गई
अब वो क्या नाम है, चोंच ना निकले उसकी गधे की हड्डी में से। अब वो ऐसे तड़पता तड़पता गंगा जी में गिर गया। जब गंगा जी में गिर गया तो दोनों ही डूब गए, दोनों ही मर गए। अब वो दोनों, तुम दोनों वहां खत्म हुए और दोनों ने ही साथ जन्म लिया है। भले भटका काम हो गया, बहू का लिया, भटका तुम काम हो सास गया। का लिया। राजवत तो चली वो ही क्या बहू कह रहे हो? है, गधा जो है वो तो तुम्हारी बहू को निकाली है, नेटफ्लिक्स और ले तुम रखा ना कौवा का मैंने। जो रूप ही तुम अब आई हो। तो इसलिए हम तो गरीब हैं, हम बनाने सजा Netflix। है, जो तुमने नाम, हमने नाम भी ना सुना, भी होगा साथ। हमने नाम भी ना सुना। तुम्हारे पास अमेज़न भी होगा गरीबों। लेकिन वो सोच में दे दियो फिर। कर्म अगर करने हैं, जिम जाओगे मतलब फिर शुद्ध जाओगे। कर्म करो, आगे को ये मतलब सोचो कि हमें कुछ ना करना। तो कुल मिला के ये जो देख ये जो कहानी है ये आपने किसके ऊपर बताई है अब? बहू के ऊपर ये मतलब आप क्या कहना चाह रही हो, कंचन आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है क्या अब? सब्जी खिला खिला के? मैं तो ये कह रही हूँ कि इंसान को अपने कर्म चारों से ओर करके आएगी 2022 में। और अपने कर्मों को चुपचाप सुनते रहो। कोई अगर कह भी रहा है कुछ तो हाँ, चुप धोखा चारों सुनते ओर। रहो। चुप सुनो, जिससे कि तस्वीर अच्छी है ये, कोई ऐसी- तस्वीर हमें भी अच्छी आगे है। अपने कर्म मतलब शुद्ध करने हैं। शुद्ध करने हैं। हाँ। चलो वो आई थी, काली काली आँखें। पिछले जन्मों का सब पिछले जन्मों का। तो गाइज यहाँ पे मम्मी का चल रहा है ज्ञान, और मम्मी ने आज बहुत सारा हमें ज्ञान दिया, अपनी बहुओं को ज्ञान दिया, घर पे ज्ञान दिया। तो ठीक है गाइज, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही ज्ञान लेने के लिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।